बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ की मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट रमज़ान के लास्ट दिन का लास्ट रोज़ा, उसकी सहरी से हम पूरा दिन स्टार्ट करेंगे और 4 रात तक का ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। आज माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे जो है ना 30वां रोज़ा है, उसकी सहरी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और सहरी में आज मैंने बनाए थे माशाल्लाह से पराठे, और साथ में हम लोगों ने ना माश की दाल बनाई थी, तो वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से ना पराठे इतने मज़ेदार बने थे, और इसकी रेसिपी जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे यूट्यूब से कहीं से ढूंढ के दी है, और मैंने उनके कहने के मुताबिक ये जो ना ज़बरदस्त थे ना, इतने अच्छे ये जो ना वर्क वाले पराठे बने थे, इतने इसमें लेयर्स आई थी ना। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल है, बनाना ही बहुत आसान है। मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। साथ में ये जो माश की दाल है ना, ये पाकिस्तान से आई हुई थी, तो मैं काफ़ी दिन से बनाना चाह रही थी। तो जिस सहरी में मैंने माश की दाल और अपने पराठे लास्ट रोज़े में इंजॉय किए थे। जैसे कि यहाँ पे सबको पता ही था कि जी आज लास्ट रोज़ा है और कल माशाल्लाह से ईद होगी। 4 रात का दिन है और मतलब बहुत बिजी दिन था, आज का पूरा दिन बिजी था। तो बस पूरा दिन ही बिजी बिजी गुजर गया, क्योंकि फुल डे में बहुत सारे काम थे, घर के भी और बाहर के भी। क्योंकि ईद की माशाल्लाह तैयारी तो मैंने काफ़ी दिन से स्टार्ट कर दी थी। क्लीनिंग मेरी बहुत थोड़ी सी होने वाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से जो है ना थोड़ी थोड़ी करके डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी। वैसे भी माशाल्लाह से अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इफ्तार दावत की थी, तो इफ्तार दावत के बाद फिर मैंने अच्छे से घर को डीप क्लीन कर लिया था। बस अब सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं जो कि करने वाली हैं। तो मैंने कहा क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं अपना हेयर डाई कर लेती हूँ। थोड़े से रूट टचअप होने वाले थे, वो मैंने कहा कर लेते हैं। किचन मैंने क्लीन सुबह ही कर लिया था, साथ मैंने बना ली थी दही, तो वो भी मैंने उसको भी जो है ना जाग लगा दी थी, ताकि वो भी मतलब बन जाए। पूरा दिन किचन में भी कोई काम खास है नहीं, ज़्यादातर इफ्तार के टाइम का ही काम होगा। तो बस फिर मैंने कहा क्लीनिंग अपनी फिनिश करते हैं, कपड़े अपने रेडी करते हैं, अपने आप को जो है ना रेडी कर लेते हैं। कुछ आ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए बाहर भी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या है कि जी हमें चाहिए हमारी वही जो कश्मीरी बैंगल्स आई हुई हैं वो, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे मिली नहीं है। मेरे बच्चों को मैं लेके देना चाहती हूँ। तो जिस एरिया में हम रहते हैं अभी, वहाँ पे कोई हमें कोई ऐसा ना कोई खास कोई ईद फेस्टिवल नहीं है, लेकिन आज एक ईद फेस्टिवल है, तो वहाँ हम जाएंगे, मैं आपको साथ लेके जाऊँगी। रूट टचअप करने के लिए मैंने रेडी कर लिया है यहाँ पर, और अब मैं इसको जो है ना अपने मिक्सचर को अप्लाई कर लूँगी। जितनी देर में इसको हमने अपने बालों में लगा के रखना है, उतनी देर तक मैंने अपना जो है ना क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ मास्टर बेडरूम ठीक करना है, उसका वॉशरूम क्लीन करना है, थोड़ा सा मुझे एरिया वैक्यूम करना है, बस इतना ही काम है। उतनी देर में मैं कलर लगा लूँगी और उतनी देर में हम क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे। बाकी पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था। अभी जो है ना मुझे था कि मैं ये काम फिनिश करके थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करने भी जाना है। लास्ट मोमेंट की शॉपिंग है आई नो, लेकिन ये कि टाइम ही हस्बैंड को आज मिला है। मुझे एक्चुअली चाहिए अपनी फैमिली के लिए ईद पे जो उनको मैंने गिफ्ट देने हैं, वो थोड़े से मतलब मेंस की चीज़ें हैं, कुछ गर्ल्स की चीज़ें हैं, बस वो मैंने ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दी हुई है। जस्ट ओनली मैंने पिकअप करना है, पिक करना है जाके। हर दुकान पे जाके चीज़ें मतलब लेना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी था। बस ये कि वो हम पिक कर लेंगे। तो बाजी इफ्तार के बाद हम उसको भी पिक करेंगे। कलर मैंने लगा लिया, वॉशरूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और बस ये वाला थोड़ा सा एरिया फैमिली रूम का एरिया, ये यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये वाला एरिया जल्दी गंदा हो जाता है। बाकी सारे रूम माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बच्चों ने अपने अपने रूम तो खुद ही सेट कर लिए थे, उनको पता है कि मम्मा को क्लीनिंग के लिए का बिल्कुल कीड़ा है। उनको ईद वाले दिन जो ना पूरा घर साफ़ सुथरा चाहिए। तो बस फिर है जी, यहाँ पर ईद पे हमारे घर आ कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी घर जो होता है माशाल्लाह ईद वाली फीलिंग्स आनी चाहिए कि जी घर आपका साफ़, हर चीज़ बिल्कुल मेंटेन हो, अच्छा लगता है। ईद के दिन को स्पेशल बनाने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो बच्चे यहाँ पे वैक्यूम मैंने अपना कर लिया अच्छे से, और आप सब ने इस वैक्यूम के बारे में भी बहुत पूछा था, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी अगर किसी को चाहिए होगा तो। और ये वैक्यूम बिल्कुल मतलब परफेक्ट है। मैंने तो इसको सेल में से लिया था, लेकिन जिस दिन मैंने इसको बाय किया उसके 2 दिन के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था, लेकिन ये कि अपनी ओरिजिनल प्राइस पे ये आ गया हुआ था। लेकिन हर बार हाल फिर भी ओरिजिनल प्राइस में भी ये 120 का पड़ता है, और फिर भी ये बहुत परफेक्ट है। बस ये फ्रंट एरिया मेरा थोड़ा सा वैक्यूम होने वाला था, इसको मैं कर लूँगी। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें उठा ली हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर हो गया, हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई।
कम्युनिटी सेंटर है एक नियाग्रा फॉल में, वहाँ पर जो है ना ईद बाज़ार लगा था। हम लोग सब रेडी होके आ गए। मैंने जैसे ही अपना घर क्लीन किया है और अपने आप को रेडी कर लिया, बच्चे भी रेडी थे। हमने कहा चलिए जी थोड़ी देर के लिए यहाँ होके आते हैं। एक्चुअली में क्या है, इस कम्युनिटी सेंटर में जो ई स्टॉल लगे हैं, इसके अंदर जो चीज़ सेल होगी इसके सारे पैसे जो है ना वो मस्जिद में डोनेट किए जाएंगे। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ आए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, कपड़े भी बहुत प्यारे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कुरान पाक, जाए नमाज और फूड के स्टॉल लगे हुए थे। इसके अलावा मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे। तो जी मैं आपको बता ही रही थी कि जो हमारे एरिया की मस्जिद है उसको डोनेट करने के लिए, डोनेशन उसके लिए इकट्ठा करने के लिए लोगों ने ये जो है ना कम्युनिटी सेंटर में अपना ये इस बाज़ार लगाया था। हम लोगों ने भी यहाँ से कपड़े, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आपको बताया मैंने बाय कर चुकी थी, लेकिन ये था कि जो चीज़ भी चाहिए थी वो हम लोगों ने यहाँ से ली। कुछ लोग थोड़ी सपोर्ट कर सकते थे तो उन्होंने थोड़े चीज़ें खरीद ली, और जिन ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं उन्होंने ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं यहाँ पे। तो भाजी हमें भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, हम लोगों ने यहाँ से वो खरीद ली थी। एक तो कुर्ते बच्चों को पसंद आ गए थे, कोन मेहंदी हम लोगों ने यहाँ से ले ली थी। इसके अलावा इत्र और साथ में ये जो है ना परफ्यूम हस्बैंड को पसंद आया था तो वो ले लिया। एक आयशा ने परफ्यूम ले लिया था, उसको पसंद आया था। तो बाजी इस तरह छोटी मोटी जो है ना सपोर्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। इस तरह मिलजुल के जब काम किया जाते हैं ना तो फिर बरकत भी पड़ती है और टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। बारिश शुरू हो गई थी, हम लोग जब रास्ते में थे तो बाजी जल्दी जल्दी आए हैं हम लोग घर। और ये एक पार्सल आपको मैंने बताया था मेरे कपड़ों का रह गया है, वो भी आ गया था। बारिश से मैंने इसको जल्दी से उठा के अंदर लेके आए कि ख़राब ना हो जाए। अच्छा, हम लोग ये थे शॉपिंग जो करनी थी वो हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली थी। जो भी हमने अपने पार्सल पिकअप करने थे वो किए हैं, 2 रह गए हैं, वो ये कि इफ्तार के बाद जाएंगे करने के लिए। जल्दी जल्दी में आई हूँ, पूरा पूरा टाइम था और इफ्तार बनाने का जो है टाइम बिल्कुल नहीं था कि एक्स्ट्रा कुछ बनाया जाए। जल्दी से मैंने जो है ना ये बफलो विंग्स जो है एयर फ्रायर में लगाए हैं। दूसरी तरफ से ये बने बनाए ब्राड के समोसे होते हैं, ये मैंने एक तरफ एयर फ्रायर में लगा दिए हैं। और मैंने कहा इसको ऑन करती हूँ। तकरीबन आधा घंटा रह गया इफ्तार होने में। और साथ में जो है ना हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी, थोड़े से मेरे पास वेजिटेबल वाले वो पड़े हुए थे स्प्रिंग रोल, वो मैंने बनाए हैं। साथ में ये चने मैं बना रही हूँ ताकि हम समोसा और चने इंजॉय कर सके। मीठी चटनी ऑलरेडी मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ। तो ये समोसा चने इतने मज़ेदार बन गए थे, मैंने कहा कि इसी के साथ ना अच्छे से हम लोग जो है ना फुल हो जाएंगे। और ये स्प्रिंग रोल थोड़े से ये भी बच गए थे। अब लास्ट रमदान है और चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ही बच गई थी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा रमदान इतने अच्छे से गुजर गया था। तो बस जी हमने यहाँ पे अपनी इफ्तार रेडी कर रहे हैं। और इफ्तार के बाद भी बहुत सारे काम है जो कि चाँद रात से रिलेटेड हैं। बच्चों ने साथ में ये माशाल्लाह से दूध और सेवनअप और रूअफ़ज़ा डाल के ये रेडी कर लिया था। और सारा खाना हम लोग लेके जा रहे हैं अब इफ्तार की टेबल की तरफ। एयर फ्रायर में इतना खाना बनाना इतना मतलब अब आसान हो चुका है ना। 15 मिनट लगे थे ऑलरेडी। आपको पता है ये विंग्स कुक होते हैं, बस इनको अच्छे से जो है ना वो क्रिस्पी करना होता है। और ये समोसे भी 15 मिनट में अच्छे से हो गए थे। इनको मैं निकाल रही हूँ ताकि सब चीज़ जल्दी टेबल पे जाएँ। और हमारी आदत है कि 10 मिनट पहले जो है ना हम लोग टेबल पे बैठ जाते हैं ताकि दुरूद शरीफ का विर्द कर सकें, आप सब जो इफ्तार के टाइम पे दुआएं हैं वो मांग सकें। और जैसे कि पता ही है कि रमज़ान इतनी जल्दी में आया और इतनी जल्दी से गुजर भी गया, 30 दिन का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए हैं। तो हर रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे जो दुआएं हैं वो आप कबूल होती हैं। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और ये रमज़ान जो हमने गुजारा है ये हमारी कबूलियत का टाइम हो और हम नेक्स्ट रमज़ान में भी इसको इसी तरह सेलिब्रेट कर सकें। आमीन। इफ्तार के बाद स्टार्ट होती है जी चार रात की सेलिब्रेशन, और जो कि हम लोगों ने भी आपसे शेयर करनी है नेक्स्ट व्लॉग में। क्या क्या हम लोगों ने चार रात पे किया, बहुत सारे गिफ्ट पैक करने वाले थे, मेहंदी लगेगी और इसके बाद हम लोग बाहर भी गए थे, वो भी आउटिंग की थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।